हम स्त्रियां संसार के रिश्ते में अपना सहारा और सुरक्षा मानती हैं। उस सहारे को छोड़ने में बहुत डर भी लगता है और अज्ञात में जाने का साहस नहीं कर पाते। डर लगता है कि जो सहारा है वो भी छूट जाएगा और परमात्मा भी नहीं मिलेगा, क्या होगा। ये डर किस बात का है और हम साहस क्यों नहीं कर पाते। आप कई बार कहते हैं प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। एक तरफ संसार पकड़ता है, दूसरी तरफ गुरु का प्रेम और धर्म। ये संघर्ष सतत रहता है। इस संघर्ष से कैसे बाहर आएं, और एक सतत पीड़ा रहती है कि गुरु जो कह रहा है वो कर नहीं पा रहे। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों की बात है। वो किसी स्त्री ने पूछा होगा तो हम स्त्रियां कह के उसने पूछा है प्रश्न। तो संसार में संसार के धर्म निभाना है। अगर कोई स्त्री शादीशुदा है तो संसार का धर्म निभाएगी और धर्म का धर्म भी निभाएगी, क्योंकि दो बातें हैं। संसार तुम्हारे मन की भूख है, धर्म तुम्हारी आत्मा की भूख है। ये संघर्ष जैसा हमें दिखाई देता है, जो असली में इन दो का है। धर्म तुम्हारी आत्मा की भूख है, संसार तुम्हारे मन की भूख है। मन की भूख समझ से मिटती है, उपाय से नहीं। कोई उपाय नहीं है, समझ पर्याप्त है। आत्मा की भूख जागृति से मिटती है। जैसे ही तुम जागृत होगे तो आत्मा के ऊपर का जाला कट जाता है। इस संसार को इस तरह से समझना चाहिए। एक बच्चा सूरज के प्रकाश में अपना सर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही जैसे वो उसको पकड़ता है, वो सर दूसरी तरफ चला जाता है। वो झुक जाता है तो वो दिशा बदल जाती है। बड़ा परेशान हो जाता है, थक जाता है, रोता है कि मेरा सर नहीं पकड़ पा रहा। तो एक साधु जिस खेल देख रहा था, उस साधु ने कहा बेटा इधर आ। छाया में खड़ा है, उसने उसके दोनों हाथ उठाए और सर पर रख दिए। जैसे ही सर पर रखे तो उसने परछाई पकड़ ली। वो परछाई को पकड़ रहा था, अपनी को, परछाई का सर पकड़ रहा था। वो परछाई पकड़ाई दे नहीं रही थी और उसने सर उठा के यहाँ रखा, हाथ उठा के यहाँ रखे तो बच्चा नाच गया कि मैंने परछाई को पकड़ लिया मैंने। अब परछाई को बिल्कुल नहीं पकड़ा, उसने पकड़ा अपने सर को है। तो ये शरीर और मन दोनों, ये अगर गहरे से देखो तो परछाई की तरह है। ये हमारी परछाई है। अब इन परछाइयों में हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य को साध रहे हैं। तो साधक को पहले कदम पे ये बात मान कर चलना चाहिए कि ये शरीर और मन दोनों और इंद्रियां ये हमारी परछाई हैं। हमारी, हम चूंकि एब्सेंट हैं तो ये जीवंत हैं, क्योंकि हम इनमें कुछ ढूंढ रहे हैं। इनमें ढूंढेंगे तो हम अपने से एब्सेंट हो जाएंगे।
तो उस बच्चे के साधु ने क्या किया, हाथ ऊपर रख दिए कि तुम अपनी आत्मा को ढूंढने लगो, आत्मा को ढूंढो, आत्मा को पकड़ लो। जैसे उसने सर पकड़ लिया, पकड़ दिया, ऐसे तुम अपनी आत्मा को पकड़ो। और आत्मा जो है ना, वो धर्म की भूख है, तृप्ति तुम्हें उससे मिलेगी। ये पहले समझ होना चाहिए हमारे पास कि हम धर्म में आए काय को हैं। संसार को जीते रहते हैं, हमने कोई गुरु क्यों बनाया, दीक्षा क्यों ली, इसलिए कि हमें आत्मा की भूख जागी, और तो कोई कारण है नहीं। नहीं गुरु काय को बनाए, कोई क्या ज़रूरत पड़ रही है, अपनी दुनिया में जी रहा, जैसा जी रहा जी रहा। लेकिन अगर उसने गुरु बनाया और धर्म के खेल में शामिल हुआ, तो उसे ये सत्य को जरूर समझ लेना चाहिए कि शरीर और मन ये सत्य नहीं है, ये मेरी परछाइयाँ हैं, और मैं परछाइयों में सत्य को ढूंढ रहा हूँ। तो अगर कोई आदमी ऐसी समझ से जीने लगा तो वो आत्मोन्मुख हो जाएगा। उसने अपने सर पे हाथ रख लिए और आत्मा पकड़ी गई, तो ये सब चीज़ें अपने आप से सेट हो जाती हैं। कारण कि तुम संसार में कितना ही समन्वय बिठाने की कोशिश करो, कितने ही रीति रिवाजों को बनाने की कोशिश करो, उससे एक समझौते की ज़िंदगी तो जी जा सकती है, लेकिन रहोगे बेरंगई। तो इस लपड़े में हमें ज़्यादा नहीं पड़ना है। तो उसमें क्या करना है कि वो पहले वाला सूत्र ही काम में आएगा, जो शुरू में मैंने कहा था कि तुम बस क्रिया से जीना शुरू कर दो। प्रतिक्रिया जैसी हो रही हो, उस प्रतिक्रिया के बाहर खड़े हो जाओ, उसका साथ मत दो। बस वो ये परछाई, जो प्रतिक्रिया है वो परछाई में तुम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रतिक्रिया से अगर तुम जीना बंद कर दो और क्रिया से जियो, तो क्रिया से जीने में तुम घर गृहस्थी परिवार बहुत अच्छे से चला सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना घर में आएगी, क्योंकि सारे घरों में जितनी विडंबना है वे सब प्रतिक्रिया की हैं। क्रिया की तो कोई विडंबना हो नहीं सकती, क्रिया में कोई लड़ाई नहीं हो सकती है, क्रिया में कोई नीच ऊंच नहीं हो सकती है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता है क्रिया में। ये सब चीज़ें प्रतिक्रिया में होती हैं, क्रिया में तो कुछ भी नहीं होता। तो तुम जीवन की क्रिया, जो भी सहज क्रिया है, उसके प्रति बोधपूर्वक रहो। अब क्रिया में रोटी बनाना भी है, रोटी बनाना भी एक क्रिया है जो सहज हो रही, वो प्रतिक्रिया तो है नहीं। क्रिया है, तुम्हें भूख लगी है, तुम रोटी बना रहे हो, क्रिया है वो। अगर क्रिया की तरह लिया उसे तो आनंद आ जाएगा रोटी बनाने में भी। क्यों कि रोटी ना तो अतीत में बन सकती है और ना भविष्य में बन सकती है। रोटी बनाने के लिए कुछ हिस्सा वर्तमान का होना बहुत ज़रूरी है। बिना वर्तमान के तुम रोटी नहीं बना सकते। कितने ही सपने देखते रहो, फिर भी कुछ हिस्सा तो वर्तमान का होता है कि नहीं होता। तुम नहा रहे हो तो तुम अतीत में नहा सकते हो क्या? ना भविष्य में नहा सकते। तुम्हें नहाना है तो यहीं नहाओगे ना, इसी मोमेंट में नहाओगे। तो फिर नहाने में क्रिया हो रही है और क्रिया के साक्षी हो जाओ, तो तुम्हें क्या लगेगा कि नहाना हो रहा है, तुम नहा नहीं रहे। फिर घर के और काम जो सहज रूप से बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को लिखाना, बच्चे को स्कूल भेजना, अब काम तो जो भी है वो वर्तमान में ही हो रहा है। और हम जो है वर्तमान में काम पे ध्यान न देके अतीत और भविष्य में घुसे रहते हैं। या तो हम पीछे की सोचते रहते हैं या आगे की सोचते रहते हैं।
वो क्रिया के साथ हम, अब इतना सरल सूत्र है जिसका कोई हिसाब नहीं, कि क्रिया के साथ आपको बोध को जोड़ लेना। जो भी क्रिया हो रही है प्रतिक्रिया के साथ नहीं, प्रतिक्रिया के साथ बोध कभी घटेगा ही नहीं, क्रिया के साथ ही बोध। तो आप फिर जो भी काम कर रहे हो वो क्रिया ही है, कोई साधना अलग से करने की जरूरत नहीं है। संसार में रह के ही बहुत बढ़िया साधना हो सकती है। हम सब रिश्तों के बीच में, परिवार के बीच में, संसार के बीच में इतने बढ़िया ढंग से साधना कर सकते हैं। अकेले में तो नींद आएगी, क्योंकि अकेले में तुम ज़्यादा कल्पना में जाओगे और ज़्यादा अतीत में। हम अकेले में बैठ कर करते क्या, या तो अतीत भ्रमण करते हैं या भविष्य में भ्रमण करते हैं, और किसी से बातचीत करते हैं तो भी वही करते हैं, या तो अतीत की करेंगे। अब बैठे वर्तमान में हो दो जने, लेकिन बात कहाँ की करोगे, या तो अतीत की करोगे या भविष्य की करोगे। दो ही जने वर्तमान की बात करके दिखा दो, 4 शब्द के बाद बात खत्म हो जाएगी, एक दूसरे का मुंह देखने लगो, लेकिन वो गप ध्यान चलता है। या तो अतीत की, भूत प्रेतों की बातें करते हैं, हमें भूतों के साथ जीने का, हम भूत ही हो गए हैं। माने आदमी की तरह तो हम जीना ही नहीं चाहते, भूत की तरह जीना चाहते, ये स्थिति हो गई। तो यदि तुम क्रिया के साथ जरा भी बोध को साधोगे और प्रतिक्रिया के हाथ जोड़ोगे, न रिएक्शन न रिएक्शन, दोनों बातें नहीं। जैसे ही प्रतिक्रिया घटे, कोई ने क्रोध करा दिया और क्रोध उबलने के लिए जैसे ही आया, जरा देख लेना, जरा सा देख लोगे अगर तुम समझ से, वो वही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं था, वो तुम्हारा विजाती भाव था, जिसे भीड़ का बल मिलता है। और भीड़ के बल से हमेशा तुम्हारा बल ज़्यादा ताकतवर है, तुमने कभी आजमाया नहीं है। और हमें क्या लगता है, भीड़ का बल ताकतवर है। भीड़ में आत्मा नहीं होती, व्यक्ति में आत्मा होती है। और आत्मा जितनी पावरफुल हो उतनी भीड़ का जो प्रपंच इतना ताकतवर नहीं है। तो भीड़ की बात बिल्कुल नहीं मानना है अपन को। भीड़ जो है तुम्हें थका नहीं सकती, हरा नहीं सकती है। अगर तुम्हें जरा सी नेक पकड़ में आ जाए तो भीड़ ने तुम्हें क्रोध कराया, दूसरा यानी भीड़, दूसरे को भीड़ ही मानना आप, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी भीड़ जुड़ी हुई है। कोई भी आदमी अकेला नहीं होता है यहाँ। अकेले अगर गहराई से देखोगे तो तुम ही होते हो, नहीं, कोई भी आदमी अकेला नहीं आता। वो दुनिया भर के उपद्रव साथ में चल रहे उसके, वो सब आते हैं। कोई क्रोध कराएगा तो अकेला क्रोध नहीं, और भी दुनिया भर की चीज़ें आएंगी। तो प्रतिक्रिया जैसे ही हो, नमस्कार। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो तुम स्त्रियां जिस ढंग से परिवार को चला सकती हो, सुखी रख सकती हो और खुद आनंद में जी सकते हो। मुझे ईमानदारी से पूछो तो पुरुषों से ज़्यादा सरलतम ध्यान स्त्रियों को लगता है। उसका कारण है, स्त्रियां हृदय प्रधान है, हृदय चलायमान नहीं होता, हृदय में ठहराव है। हृदय में प्रतिक्रिया अगर माइंड में ना आए तो सीधी आ ही नहीं सकती है, वो तो दिमाग में प्रतिक्रिया आती है, उसका प्रोजेक्शन हृदय पे आता है। तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें हृदय में हो गया हो कुछ। हृदय में तुम्हारे में कुछ हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। हृदय तो परमात्मा ने तुम्हारा इतना बढ़िया बनाया कोरा कि वो ऊपर ऊपर की लहर जो है, इमोशन की जो लहर है, वो अकेला काम करती हो। अंदर तुम इतने साफ शुद्ध हो कि जिस दिन हृदय में जाओगे एक दाग नहीं लगा तुम्हारे भीतर। ये दाग बाग जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मन के खेल हैं। बाकी कोई भी आदमी ना तो पापी है ना पुण्यात्मा, वहाँ कुछ पापी पुण्यात्मा की बातें ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब निर्मल है, सब साफ है। तो इस तरह से तुम जिंदगी को बहुत अच्छे जी सकते हो, परिवार के साथ रह के भी जी सकते हो और गुरु के प्रेम को समझ भी पाओगे।
तो जो तड़प होगी तुम्हारी वो इसी सूत्र से तड़प मिट जाएगी, क्योंकि तुम आत्मोन्मुख हो गए तो तड़प बंद हो गई। आत्मा ही गुरु होती है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, आत्मा ही गुरु है तुम्हारी। तुम आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे तो कोई गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जब तुम आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो गुरु और आत्मा एक ही दिखेगी तुम्हें, तो ये तड़प वाला खेल बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम तुम्हारे ही प्रेम में पड़ जाओगे। तुम इतने आनंद में जियोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे तो कभी गुरु की याद नहीं आती, एक बार भी मुझे सपना नहीं आता है ऐसा कि मैंने गुरु को सपने में देखा। ज़रूरत ही नहीं है, पूरा ही पी गया उनको, तो अब अलग से तो कुछ बचा ही नहीं। तो सपने अपने की ज़रूरत क्या है? सपने के लिए दूरी चाहिए, दूरी बची नहीं है तो खेल ही कुछ और हो जाता है। तो आप भी प्रेम हो जाओ तो प्रेम की पीड़ा खत्म हो जाएगी। हो गई जे रामायण पूरी। तो अब मैं आप लोगों से विदा लूँ। इस सभा को आप लोगों ने संपन्न बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।